2022 में इवेंट डिटेक्ट हुआ। मैं हर तरीके के ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, पर मुझे किसी जगह पे यानी रिलीफ नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद मुझे यूट्यूब पे इनके ग्लोबल हेल्थ और हरप्रसाद सर के वीडियो दिखे, मैंने वो देखे और आज 6 महीने के बाद, आज 6वां महीना हो गया है, मेरा 90% मेरा लिम्पिंग और मेरी तकलीफ बहुत कम हुई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम प्रकाश वारोदकर, मैं नागपुर से, महाराष्ट्र। मुझे 2022 में इवेंट डिटेक्ट हुआ था। मैं हर तरीके की ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, ये भी अपना आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, पर मुझे किसी जगह पे रिलीफ नहीं मिला। मैं मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे यूट्यूब पे इनकी ग्लोबल हेल्थ और हरप्रसाद सर के वीडियो दिखे, मैंने वो देखे। उसके बाद मैं यहाँ पे आया। अभी मैंने 6 महीने की ट्रीटमेंट करी है। पहले मैं तो बहुत लिम्पिंग बहुत लंगड़ा के चलता था, तकलीफ और भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे आने के बाद सर से मुलाकात हुई, मैंने सब कुछ दिखाया, एक्सरे निकाले। एक्सरे में मेरा बॉल 4th स्टेज पे आ गया था। फिर बाद में सर से मैंने कांटेक्ट किया, सर से बात हुई, सर ने मुझे ट्रीटमेंट चालू करी और आज 6 महीने के बाद, आज 6वां महीना हो गया है, मेरा 90% मेरा यानी तकलीफ मेरी लिम्पिंग और मेरी तकलीफ बहुत कम हुई है। बॉल भी अच्छा रिपेयर हुआ है और अभी चलने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। मैं शुक्रगुजार हूँ, सर ने मेरा ट्रीटमेंट करा, मुझे अच्छा हो रहा है और अभी और अच्छा होने वाला है। मैं लोगों से ये चाहूँगा कि बहुत यानी डिले ना करते हुए जितने जल्द से ही पता चले वैसे ही आप ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना आपका बोन खराब होते जाएगा और तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबको कि आप डिले मत कीजिए और जल्द से जल्द आप ट्रीटमेंट करवाइए। ग्लोबल हेल्थ बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करी जाती है और बहुत अच्छा है। और मैं अभी जिम जा रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ। लिम्पिंग जिम की वजह से मेरी और एक्सरसाइज की वजह, एक्सरसाइज तो आपको मस्ट है, क्योंकि आप सर जैसे आपको ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पर आपका भी काम है कि वो एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज दोनों का 50-50 चांसेस ये रहता है। जैसे सर अपना काम कर रहे हैं तो वैसे ही आपको अपना काम करना पड़ेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप चाहोगे, अगर आप बोलते होंगे कि सर ने अपना काम कर लिया है, उन्हीं के काम पे होगा, पर ऐसा नहीं होए कि आपको सिर्फ आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के ही भरोसे ही आप अच्छा खासा चल पाओगे और ठीक हो पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। Hello guys, this is Dr. Prasad from Global Spine Joint Layer Center and we have extra presentation of Mr. प्रीतम जो भी पुणे महाराष्ट्र से है और ये 20 जुलाई 2023 को हम लोग के पास आए थे और आप देखेंगे सीवियर बोन लॉस, दोनों साइड में बहुत ही बोन लॉस था। आप देखेंगे सबकॉन्डल बोन लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा नेक्रोसिस जोन है, काफ़ी बोन लॉस हो चुका है, बोन एडिमा काफ़ी था, बहुत सीवियर पेन था, इवन द राइट साइड एज वेल एज द लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बोन किस तरह यहाँ से ये फ्रैक्चर जोन है, सबकॉन्डल कोलैप्स हो रखा है। आप यहाँ से एक अलग से एक बोन नोखली देख रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ 4th D स्टेज और नेक्रोसिस जोन काफ़ी था, बहुत सीवियर पेन था। जो हम लोग के पास आए थे बहुत सीवियर पेन था, लिम्पिंग था, इसका मसल पावर बिल्कुल 0 हो रखा था। तो हमने 20 जुलाई को स्टार्ट किया 2023 को। फिर हमने इसका बहुत मुश्किल से पेन को सबसाइड किया कुछ महीने के अंदर, फिर बोन धीरे धीरे रिपेयर और रिजनरेट होने लगा और सेकेंड एक्सरे किया हम लोग 6 नवंबर 2023 को। और आप देखेंगे जैसे बोन रिवास्कुलर हुआ, बोन काफ़ी हद तक रिपेयर हो लगा, बोन की डेंसिटी काफ़ी बढ़ा, कि बोन को डेंसिटी बढ़ने में भी 4 महीने लगते हैं। बोन की डेंसिटी काफ़ी बड़ा है, जो बोन इसका ड्राई हो रहा था, बिल्कुल फ्रेजाइल हो रहा था, लो बोन डेंसिटी हो रहा था, वो काफ़ी अच्छा इनका रिपेयर रिजनरेट किया। सबकॉन्डल बोन लॉस को रोका,
सेम इन द लेफ्ट साइड। इनका जो यहाँ से कोलैप्स हो रखा था, यहाँ से कोलैप्स हो रहा था, आप देखेंगे यहाँ मैच करने लगा बोन, दोनों मैच कर रखा है और बोन बिल्कुल आगे लॉस नहीं हुआ, एज इट इज़ बोन है और बोन का डेंसिटी काफ़ी बड़ा है इन द लेफ्ट साइड ऑल्सो। आप देखेंगे दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल ही एक यहाँ सब होल हो रहा था बिल्कुल ही, और यहाँ से फ्रैक्चर जोन था ये बहुत ही कमज़ोर बोन था ये, क्योंकि ये कभी भी कोलैप्स हो सकता था। अगर ट्रीटमेंट और कुछ महीने रुकते हैं तो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है बोन। इस तरह ये बोन के स्ट्रेंथ कम हो गया था। और अब देखेंगे करने के बाद बोन डेंसिटी काफ़ी बड़ा है इनका, पेन कम हुआ इनके और सीवियर लिम्पिंग था इसको। फिर हमने लास्ट इनका एक्सरे करवाया 13 मार्च 2024 को इनका फाइनल एक्सरे करवाया, और आप देखेंगे बोन किस तरह रिवास्कुलर हुआ, रिवास्कुलर होने के बाद किस तरह बोन अपना रिसेप हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से बोन इसका फ्लैटनिंग हो रहा है हल्का, और लेकिन बोन रीअब्जॉर्ब हुआ, बोन रिवास्कुलर हुआ, बोन रिपेयर होने के बाद बोन के मैट्रिक्स भी कि यहाँ इनके बोन लॉस नहीं हुआ था, बोन फ्लैटनिंग हुआ था, थोड़ा सा लॉस नहीं हुआ था बोन, कॉर्टिकल बोन इंटैक्ट था, अंदर से खोखला होने की वजह से धंसा था, लेकिन जैसे रिवास्कुलर हुआ, बोन रीअब्जॉर्ब हुआ तो बोन धीरे धीरे अपना शेप लिया है। और आप देख सकते हैं दोनों बोन में, आप पिछले का भी देखेंगे, आप देखिए इसमें एक फ्लैटनिंग हो रहा है और इसमें देखिए बिल्कुल ये एक राउंड शेप आया है, और बोन के अंदर बोन के जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। बोन का सरफेस आप लगा सकते हैं इसमें कितना स्पॉटेड है, इसमें बहुत स्पॉट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉट है। दिस इज ऑल होल होता है यूजुअली, आप देखेंगे तो 3D, और देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छा ये स्मूथ, काफ़ी अच्छा स्मूथ बोन है, और दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेम इन द लेफ़्ट साइड का जो बोन है आप देखेंगे यहाँ काफ़ी कोलैप्स हुआ था, और ये सेकेंड्स काफ़ी हद तक ये रिपेयर हो गया था, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक आपका बोन रिपेयर आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ से आपका बोन का स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ा है, और आप देखेंगे ये सेफ है बोन का। जॉइंट स्पेस तो रिड्यूस हुआ है ज़रूर, लेकिन आपका ये बोन कॉर्टिकल बोन है, इंटैक्ट है, अभी लॉस नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जितना टाइम और बीतेगा, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा था वो बिल्कुल वहीं पे रुक गया, कहीं और बड़ा नहीं है, और इनको लगभग 95% रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं। और इस तरह कंडीशन में यूजुअली ऑपरेशन के सलाह दिया जाता है, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट हमने दे पाए हैं। तो गाइज, अगर आपको 4th D हो रहा है और इस तरह का बोन है, तो इस तरह बोन में भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना अर्ली आप करा पाएंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। तो वी हैव डन फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोडिप्सी, और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह कंडीशन में मसल्स बहुत तंग करते हैं। आपका जो हिप फ्लेक्सर मसल्स होता है, ग्लूट्स होता है, वो मसल एट्रोफी हो जाते हैं, उसके पावर कम हो जाते हैं, वो लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट लिम्पिंग करते हैं बहुत, क्योंकि वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं पैर को, तो लिम्प पाते हैं। तो उस तरह कंडीशन में आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आप जिम भी कर सकते हैं और आप घर पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। AVN is curable. AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow by renowned Dr. Harprasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.